झारखंड सरकार एक ओर कोरोना संक्रमण के दौर में बाहर से लौटे मजदूरों को रोजगार देने का वादा कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस की बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के आंदोलन के कारण एनटीपीसी का बड़कागांव में संचालित कोल माइन अनिश्चितकाल के लिए बंद हो गया है, जिससे हजारों युवा बेरोजगार हो गए हैं। 3 जुलाई से जारी ग्रामीणों के आंदोलन को देखते हुए पकड़ी बड़वाडी कोयला खदान से खनन और कोल ट्रांसपोर्टिंग बंद कर दिया गया है, जिसके कारण त्रिवेणी सैनिक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के वर्करों में काफ़ी मायूसी देखी जा रही है, जिसके कारण बड़कागांव में हजारों लोग बेरोजगारी का दंश झेलने को मजबूर हो गए हैं। एनटीपीसी की इस परियोजना में 3300 कर्मचारी काम करते हैं। कोल परियोजना के बंद होने के कारण एनटीपीसी की आउटसोर्सिंग त्रिवेणी सैनिक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत कर्मियों को घर चलाना मुश्किल हो रहा है। यही नहीं, त्रिवेणी कंपनी के अप्रैल्स और टेक्सटाइल फैक्ट्री के 270 महिलाओं का भी माइनिंग बंद होने के कारण घर में चूल्हा जलाना मुश्किल हो रहा है। महिलाएं बेरोजगार होकर पिछले 3 महीने से अपने अपने घरों में बैठी हुई हैं। फैक्ट्री की महिलाओं ने अपने बच्चों की पेट की आग बुझाने के लिए हजारीबाग के उपायुक्त से माइंस को जल्द से जल्द चालू कराने की गुहार लगाई है। वहीं कांग्रेस पार्टी के लगभग आधा दर्जन विधायक बड़कागांव आकर विस्थापन की समस्या को लेकर आंदोलन कर देखे गए। इसके साथ ही विस्थापितों की आड़ में मांगे नहीं माने जाने पर हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने तक की ही उन्होंने चेतावनी दे डाली। 18 साल झारखंड बने 20 साल हुआ, 18 साल या भाजपा की सरकार, आपकी पार्टी की सरकार थी। यहाँ पर इन लोगों ने झारखंड को बड़ी बेरहमी से लूटने का काम किया। कभी भी आपके सेंटीमेंट का ख्याल लोगों ने नहीं किया। किस हाल में आप हैं, आपके बाल बच्चे को आगे भविष्य क्या होगा, कौन देखेगा, कभी इसकी चिंता इन लोगों ने नहीं किया। यदि ये लोगों ने चिंता किया तो केवल और केवल मैनेजमेंट की चिंता इन लोगों ने की। एनटीपीसी के दलाली किया भाजपा के लोग, फालतू के लोग, आपकी चिंता नहीं किया। परिणाम क्या है? एक सूत्र के अनुसार, एक सर्वे के अनुसार आपका जो कोयला है झारखंड में 20 साल तक कोयला है झारखंड का। 20 साल के बाद क्या होगा? हमारे बच्चे का भविष्य क्या होगा? ये लोग फैसला करके चले जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? यदि सरकारें जो बनती है यहाँ, अगर कंपनियों के साथ देती है, यदि जनता का जमीन, आपका जमीन लेकर आपको बेदखल कर देता है, आपके सुख में साथ नहीं देगा, तो 20 साल के बाद आपका भविष्य क्या होगा? क्या हम लोग फोटो लेके भीख मांगेंगे? इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप लोगों ने एक ऐसा विधायक को यहाँ आप लोग विधायक बनाया, एक ऐसी नेत्री को विधायक बनाया। अंबा जी के साथ हम लोग सब लोग जुड़े हुए हैं और हमारी जो मांग है, आपकी जो मांग है वही हमारी मांग है। एनटीपी से ने एक टेंडर दिया है। कौन सी कंपनी को टेंडर दिया? त्रिवेणी सैनिक कंपनी। हम लोग यहाँ आए हैं, त्रिवेणी जनता कंपनी होगा तभी हम मानेंगे। सैनिक के ठहरने वाले नहीं हम लोग, बंदूक रहेगा हम लोग को। यहाँ के विधायक रह चुके, यहाँ के मंत्री रह चुके आदरणीय योगेंद्र साहु जी, आदरणीय निर्मला देवी जी। माननीय विधायकगण, झारखंड में आपकी सरकार है। यदि एनटीपीसी भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को लागू करने के लिए सहमत नहीं है, तो झारखंड सरकार के द्वारा एक अधिसूचना जारी कराया जाए कि एनटीपीसी के द्वारा आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति के सिफारिशों को किसी भी कीमत पर लागू किया जाए। लेकिन इन सब से इतर झारखंड कांग्रेस के विधायक अपनी ही सरकार में यह नहीं चाहते हैं कि झारखंड में बिना इनको खुश किए कोई उद्योग धंधा चले। सभी विधायकों का अपना अपना स्वार्थ ही झारखंड के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। झारखंड में जब से कांग्रेस पार्टी के
सरकार में आने के बाद से झारखंड में जब से कांग्रेस पार्टी सरकार में आई है तब से इनके विधायकों की गुंडागर्दी और रंगदारी से कई कंपनी और कर्मचारी भयभीत हैं। मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस के इन विधायकों पर यदि लगाम नहीं लगाया गया तो झारखंड में और भी बेरोजगारी बढ़ेगी और कई कंपनियां बंद होगी। बड़कागांव में एनटीपीसी की खदान पिछले 3 महीने से बंद है, जिसके कारण राष्ट्र के समक्ष आने वाले दिनों में ऊर्जा का संकट पैदा हो सकता है। इसके साथ ही अगर कांग्रेस के विधायकों पर लगाम नहीं लगाया गया तो हेमंत सोरेन की सरकार भी जल्द ही धराशायी हो सकती है। मुखर संवाद के लिए बड़कागांव से ब्यूरो रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।